महामंडलेश्वर आचार्य विश्व गुरु श्री रामानंद जी महाराज एवं डॉक्टर शिव स्वरूपानंद जी महामंडलेश्वर गो ऋषि जो गौ माता की सेवा करने वाले गो ऋषि अपने बीच में ज्ञान स्वरूपानंद जी महाराज महामंडलेश्वर एवं तपोनिष्ठ तपस्यावान रणजीत आश्रम के मैन श्री अमृताराम जी महाराज एवं मंच पर जितने भी संत महापुरुष वयोवृद्ध युवा उनके चरणों में वंदन। साध्वी है सुमन भाई साहब कबीर संप्रदाय के साध्वी प्रीतम साहिब पिता तुल्य बुजुर्गों माताओं युवाओं, आज हम लोगों को यहाँ पर इतने महापुरुषों के सुविचार अनुभव विचार सुनने का मौका मिला। हमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता है। बच्चे सबसे श्रेष्ठ पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ यदि है तो वो भारत देश है। और भारत देश का श्रेष्ठ हिस्सा श्रेष्ठ जगह ये हमारी मारवाड़ है। भाई थोड़ा रुक जाओ 5 मिनट। इधर उधर हिलो मत है। सबसे श्रेष्ठ भारत देश और भारत खंड का श्रेष्ठ हिस्सा ये मारवाड़ राजस्थान, और इस मारवाड़ राजस्थान की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। और आप लोग आज सोशल मीडिया के हिसाब से सबको पता है कि मोबाइल घर घर तक पहुंच गया है और मोबाइल के माध्यम से आज पूरे विश्व में पूरे जगत में जो चीज हलचल होती है वो हम जान जाते हैं। और जो महिमा हम लोगों की है, हमारे इस मिट्टी की है, ये सूरवीरों का देश है, ये सूरवीरों की धरती है और ये संतों की धरती है। यहाँ पर अनेक भगत हुए हैं और भक्तों की महिमा शास्त्रों में है। कहते हैं भगत भगवंत चतुर नाम बपू एक, तीन के पग वंदन किए नासे विघ्न अनेक। ऐसे भगत बैठ जाओ सर, व्यस्त अपना बैठ गए। अगले वक्तों से आपने संत महिमा, गुरु महिमा और महापुरुषों की महिमा सुनी है। कहने में कोई कमी नहीं रखी है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतनी महिमा करेंगे तो समय व्यस्तित हो जाएगा, परंतु मैं जो बात कह रहा हूं उसमें सारी महिमा हो जाएगी। तो सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़े संत महापुरुषों ने कहा है। कबीर साहब दादू दयाल महाराज के शिष्य हुए हैं, सुंदरदास जी, पलटू दास जी, रजब जी, अनेक। तो उनने
पलटू दास जी ने कहा सबसे बड़ा संत है दूसरा नाम जी, तीसरा 10 अवतार तीनों को प्रणाम जी, ब्रह्मा विष्णु में सकल संसार जी। अरे हाँ पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सिर का ताज जी, संत सिर के ताज। पलटू दास जी ने कहा संत हमारे सिर के ताज है। संतों की इतनी महिमा क्यों है? शिवरी बाई ने भक्ति की, सबरी बाई, आज सबरी बाई भक्ति के माध्यम से ये सबरी आश्रम बना है। वो एक भगत थी भगवान की, उन्होंने ऋषि मुनियों की सेवा की, ऋषि मुनियों के आश्रम में। अंग्रेजी महाराज ने बताया था वो अपना खुद को छुपने के लिए जंगल में गई, जीवों को बचाने के लिए, और पेड़ पे रहना उन्होंने अपना घर निश्चित बनाया छुपने के लिए पेड़ों पे। और वो पेड़ों पे रहते रहते उन्होंने सोचा मैं कुछ अच्छा काम करूं, कुछ सुकृत करूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संत महात्माओं की सेवा की। और सेवा किस तरह की, वो रात्रि में जंगल से सूखी लकड़ियां ला करके महाराज के आश्रम में भोजन बनाने के लिए रखकर जाती थी, और आश्रम का पूरा झाड़ू निकाल करके आश्रम को साफ सुथरा, रास्ता पूरा साफ सुथरा करके जाती। ऐसी गुप्त सेवा की और वो एक महान भगत बनी और एक पूरी जाति को आज उन्होंने भक्तिमय बना दिया। उसके बाद में गुरु भक्त, संत भक्त बना। कौन बना? एकलव्य, जिन्होंने गुरु के आगे समर्पण कर दिया सब कुछ। आज वो हमारे जाति के आदर्श हो गए। इसी तरह हर जाति में, जाटों में धनजी महाराज, तेजोजी महाराज, हर जाति में संत हुए हैं, उनकी महिमा है। आज हमारे बडेरों को कोई नहीं जानते हैं, और जो जो संत हुए हैं वो हमारे जाति के आदर्श बन गए हैं। संतों की इतनी बड़ी महिमा है। तो आज हमारे संत निर्मलानंद जी महाराज इस गांव के संत हुए हैं। उन्होंने आज पूरी एक मंडली, एक अखाड़ा परिषद खड़ी कर दी है यहाँ पर। ये किसकी महिमा है? ये संतों की महिमा है, ये संतों की ऊर्जा है। आज महाराज जी ने, रामानंद जी महाराज ने वैराग्य के प्रति रूप किया। आप सर्विस करते थे, परंतु मैं तो है संतों की, मैं तो है आध्यात्मिक की, मैं तो है वैराग्य का। तो इन्होंने अपने वैराग्य के प्रभाव से भक्ति को आगे बढ़ाया, और आज उस भक्ति के प्रभाव से आज इतने ऊंचे ओहदे पे पहुंचे हैं। आज विश्व गुरु का ओहदा इनको संत महापुरुषों ने सौंपा है, क्योंकि इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। इतना महान भक्ति को आगे बढ़ाने में, सत्संग को आगे बढ़ाने में, धर्म को आगे बढ़ाने में। आज हमारे धर्म के रक्षक कौन है? संत। हमारी संस्कृति के रक्षक कौन है? संत। हमको संस्कार कौन दे रहे हैं? संत। आज विश्व का गुरु कहलाने में किसका योगदान है? संतों का। आज कुंभ का मेला भरा जाता है, उसमें कौन है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला है तो वो कुंभ मेला है, और वो भारत में भरा जाता है। किसके माध्यम से? संतों के माध्यम से। आज इस भारत भूमि में सबसे बड़ा इस मारवाड़ में अन्नदान होता है, सबसे बड़ा यहाँ जलदान होता है। आज हमारे मारवाड़ हर क्षेत्र में जाओ, जगह जगह पर पोहे मिलेगी, प्याऊ, जगह जगह पर प्याऊ मिलेगी, जगह जगह पर बावड़ी और कुआं है हमारे रास्तों पे। और यदि पाताल खोद करके इस दुनिया को जल पिलाया तो वो कौन है? वो मारवाड़ी, वो मारवाड़ के, वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे बटेरे हैं। तो वो हम उनके सुपुत्र हैं।
और उनको ये शिक्षा देने वाले कौन है? संत। एक मिनट में बात है, हम कोई पढ़े लिखे नहीं है, डॉक्टरी आचार्य नहीं किए हुए हैं, परंतु हम जो शब्द कह रहे हैं वो अनुभव के कह रहे हैं और लोगों तक पहुंचने चाहिए, लोगों के दिलों तक पहुंचने चाहिए। आज ये आपके सामने प्रैक्टिकल है कि निर्मलानंद जी महाराज कोई डिग्री नहीं प्राप्त की है, परंतु इनके ज्ञान वैराग्य में, इनके आचरण में और कर्मों में वो शक्ति है, वो वजन है, जिनके प्रताप से, उनके वैराग्य में वो वजन है, उनके प्रताप से आज इतने संतों ने वैराग्य लिया है। ये छोटी बात नहीं है। इनके गुरु को धन्य है, इनके गुरु के शब्दों में वो ऊर्जा है जो इनके अंदर इतना वैराग है और उस वैराग का प्रताप है। तो आज ये मारवाड़ भूमि, विशेषकर ये मुख्य केंद्र जोधपुर है, अतिशयोक्ति नहीं होगी, जोधपुर नगर धन्य है। इस नगर में आज का नहीं, वेदों में इस नगर के लिए, शास्त्रों में, उपनिषदों में, इतिहास में है, जोधपुर नगर की परिक्रमा होती है। कहूंगा बात क्यों होती है? जोधपुर की नगर की और कोई नगर की परिक्रमा हो तो बताओ। क्योंकि जब पांडु यहाँ आए तो यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे। ये जोधपुर नगर पहाड़ियों में ऋषि मुनि तपस्या करते थे और पांडवों ने अज्ञातवास में समय बिताते समय इस नगर की परिक्रमा की, संत महापुरुषों के दर्शन करते हुए, ऋषि मुनियों की कुटियों की दर्शन करते हुए, और इस नगर की परिक्रमा लगी। और उस परिक्रमा जिसको हम कहते हैं शैली परिक्रमा, तो वो परिक्रमा शुरू हुई है आज पूरे नगर में। और आज वो अभी प्रैक्टिकल में पूरे विश्व के विद्वान और संत महापुरुष है, वो जोधपुर आते हैं और इस नगर को धन्य करते हैं, इस नगर को नमन करते हैं, इस मिट्टी को अपने सिर पे चढ़ाते हैं। और यहाँ आज सनातन धर्म के जितने भी अखाड़े, जितने भी संत संप्रदाय पंथ हैं, उनके हर अखाड़ों के संत हैं, हर अखाड़ों के आश्रम है, मठ है। ये सहमिता आप लोग जोधपुर में देख सकते हैं। और बड़े बड़े पद प्रतिष्ठित विद्वान अनुभवी महापुरुष हमारे इस नगर में है, इस धरा पे है, इस धोरों वाली धरती में है। तो हम लोग धनी हैं। अब समय को ध्यान रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि हम उन शूरवीरों के, उन पूर्वजों के और उन दानवीरों के वंशज हैं। तो हम लोगों को संत महापुरुषों की ओर ध्यान देना है, संत महापुरुषों के विचारों की ओर ध्यान देना है। संत महापुरुषों को सब अगले वक्ता ने कहा ही है, सपोर्ट करना है, आध्यात्मिक की ओर हमें बढ़ना है। आज तक हम बोपा, नशेड़ी, उन लोगों की ओर हम प्रभावित होते थे, सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले, शिकार करने वाले, जीवों को सताने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, बदमाशी करने वाले, दादागिरी करने वाले, उन लोगों का क्या हाल हुआ आप लोगों को पता है। तो हम लोग उनको आदर्श मानते हुए, हीरो मानते हुए हम लोगों ने वो सीखा है। परंतु आज समय आ गया है हम लोगों को संतों को आदर्श मानते हुए, संतों की ओर, सत्संग को आदर्श मानते हुए सत्संग की ओर बढ़ना है, संतों के चरणों में रहना है, संतों के विचारों को अपने जीवन में और अपने कर्मों में ला करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। बोलो सतगुरुदेव की, हंस साहेब की, सतगुरु कबीर साहेब की जय जय श्री राम, गो माता की।